हम लोग को गरीब आदमी है, हम लोग को अंधेरा में बहुत तकलीफ हो रहा है। कोई ऑफिसर नहीं घूम के आया, कोई बिजली विभाग का आदमी कोई नहीं आया। ये इसको कुदरती आपदा नहीं कह सकते, ये प्रशासनिक लापरवाही है। पूरा तार बिखरा पड़ा है, गाड़ी आता है, गाड़ी इस पे गिर जाता है, केरा के पेड़ पे 2 गाड़ी गिर गया है। कितने घर आग की चपेट में आ जाते हैं और न जाने कितनी जाने यहाँ से जा सकती थी। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई खाना पीना का भोजन कुछ का था है पता नहीं चलता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज आदिल फरहान ब्लॉग पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिले के अंतर्गत आने वाले बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के भेरवा पंचायत अंतर्गत दमला गांव के हरिजन टोल में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि 28 तारीख की रात में, 28 तारीख की शाम में, शाम के लगभग 7 से 8 बजे के तकरीबन जो है तूफान आया था। और तूफान आने के बाद हल्की बारिश हुई और इस तरीके का जो है ये तार वार सारा कुछ टूट गया। और ना ही अभी तक कोई ब्लॉक से जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की टीम होती है, ना ही अभी तक वो यहाँ आकर के निरीक्षण की है और ना ही इन सारी टूटी हुई चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की है। मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में सबसे ज्यादा अहम है कोई भी चीज, तो वो चीज है बिजली। और बिजली अगर सोच लीजिए कि अगर 60 से 62 घंटों से अगर गुल हो, लापता हो, अगर पूरी की पूरी बस्ती अंधेरे में जिंदगी बसर करने को मजबूर हो, तो उस क्षेत्र का, उस बस्ती का क्या हाल होगा। तो मैं यहाँ पे इस वक्त आया हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी 60 से 62 घंटा हो गया इस मोहल्ले में बिजली गुल होकर के। सिर्फ इससे यही क्षेत्र सिर्फ प्रभावित नहीं है, इससे दमला, कठैला, औसरा, भेरवा, दुर्जलिया, कमलावाड़ी, इस तरफ के जितने भी गांव है, यूँ समझा जाए कि नरसाम फीटर जो है, नरसाम फीटर जिसको पावर मिलती है बिस्फी से, तो ये सारा जो है हम लोगों का ये पूरा क्षेत्र बंद है। और इस तरफ हल्का भी बारिश आता है, लाइट गुल, थोड़ा हवा चला, लाइट गुल, और लाइट गुल हो जाता है। और ना अभी तक देखिए इंस्पेक्शन करने के लिए लोग आए हैं, ना देखने के लिए यहाँ पे लोग आए हैं कि किस तरीके का टूटा है, तूफान आया है, बारिश आई है तो कहाँ पे क्या कुछ क्षति हुआ है, कितना वायर टूटा है। कोई भी लोग दफ्तर में बैठे हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने अभी तक यहाँ आकर के कोई भी अपनी उपस्थिति ना ही दर्ज करवाई है, ना ही इंस्पेक्शन किया है कि क्या कुछ हो रहा है और क्यों इस क्षेत्र के लोग जो है इस तरीके की समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम वृक्ष राम। अच्छा, ये कब हुआ? ये जो है ये तूफान में हो गया 28 तारीख को। 28 तारीख को तूफान शाम में कोई आदमी नहीं आया ब्लॉक से देखने? कोई नहीं आया। हाँ, कोई नहीं आया। तो फिर कैसे जिंदगी चल रही है? अब क्या किया जाए, मजबूरी, अंधेला में सब गुजर बसर कर रहा है। वहाँ तो रिपोर्ट दिया गया, इसका कोई खोज खबर नहीं है। कोई खोज खबर नहीं? कोई खोज खबर नहीं। ऑफिसर कोई नहीं आया? कोई नहीं आया इंस्पेक्शन करने के लिए, देखने के लिए? कोई नहीं आया अभी तक कोई नहीं आया। लाइट है। हाँ। और तार जोड़े। हाँ। हम लोग को गरीब आदमी है। हाँ। हम लोग को अंधेरा में बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। खाना उना कैसे पकड़ा, क्या करे, टॉर्च बार के बना रहे हैं। बहुत समस्या है। हाँ, बहुत समस्या है। और कोई ऑफिसर नहीं घूम के आया, कोई बिजली विभाग का आदमी कोई नहीं आया। कोई नहीं एक बार घूम के आया है कि मरे आदमी की बचा कि लाइन से कट के क्या हुआ नहीं हुआ, तार है वो जड़ा के मर जाएगा। नीचे तो देखते ही अब बांस गाड़े हुए हैं। बांस? हाँ, इसको नीचे नहीं आया, नीचे था। हाँ, तो ऊपर कर दिया। डर लगता है तार जो गिर जाता है? हाँ, डर लगता है। नहीं है, बहुत डर लगता है। अगर कोई आदमी मर जाएगा तो तब कोई कैसे काम आएगा? हाँ? वो कैसे सरकार ना इसको समझेगा? हम लोग गरीब आदमी है, मर जाएगा तो बाल बच्चा बिलट जाएगा। बिल्कुल, एकदम बिलट जाएगा। हाँ, हाँ, तो कैसे हम लोग को कैसे होगा? तो आके सरकार के आदमी नहीं आवे, इसको चेक करे, देखे, उसको जोड़े, हम लोग क्या करें? हाँ, जो सांसद चुने जाते हैं आपके वोटों से, जो विधायक चुने जाते हैं, हम लोग को सेवा करे, हम लोग को लाइन को सेवा करे। सेवा में हम लोग नेता बनाए हुए हैं, तो नेता आके करेगा तब ना आगे वो कामयाब होगा। और नहीं देखेगा तो कब कामयाब होगा? चीज समझिए कि इससे पूरा बिस्फी विधानसभा प्रभावित नहीं होता है। बिस्फी विधानसभा, बिस्फी जो प्रखंड है, उससे पश्चिम तरफ के जो जितने गांव पड़ते हैं, उन्हीं क्षेत्र, उन्हीं गांव में इस तरीके की समस्याएं होती है, तो उसको डीले किया जाता है। ना ही कोई दफ्तर से कोई ऑफिसर आकर के चेक करता है, ना ही कोई मेंटेनेंस की टीम आती है। जब लाइट आया था 2014-13 के दशक में, उसी दरमियान से जिस तरीके का वायर खंबा लगा हुआ है, उसी तरीके से लगा हुआ है। 11,000 का खंबा जो होना चाहिए था, वो मजबूत खंबा होना चाहिए था, डिस्टेंस कम होनी चाहिए थी, मगर वैसी कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। उसी टाइम का जो खंबा है 100-100 मीटर दूर पे, 50-50 मीटर दूर पे, 80-80 मीटर दूर पे, वही पुराने ज़माने का जो वायर लगा हुआ है, वो वायर अभी तक लगा हुआ है। तो हल्का बारिश हो या हल्का तूफान हो, वो टूट जाता है।
टूटता है तो उसको टेम्परेरी सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग किया जाता है, परमानेंट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं तलाशा जाता है। अगर परमानेंट अगर सॉल्यूशन नहीं तलाशा जाएगा तो हर दिन, अब आ गया है आंधी तूफान का समय, हर एक दिन आधा घंटा तूफान आएगा और 4 दिन लाइट गायब रहेगी। तो सोच लीजिए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो दफ्तर में बैठे हुए ऑफिसर हैं, उनकी खैर नहीं होने वाली है। हर 5 साल में सत्ता का परिवर्तन होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, हर 5 साल बाद जनता का राज आता है, जो एक मरतबा चुन करके आपको वोट करती है और वो उस वोट से आप पार्लियामेंट्री पहुंचते हैं। तो इस बात को याद रखिए, ख्याल रखिए कि आप जनता के हकों के आवाज़ उठाने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, तो दफ्तर में बैठे हुए ऑफिसरों को, दफ्तर में बैठे हुए कर्मचारियों को आप आदेश दीजिए कि जा करके हमारे क्षेत्र की दुर्दशा देखो, कैसी दुर्दशा क्यों बनी हुई है। आधे घंटे के लिए तूफान आता है और पूरे 48 घंटा, 54 घंटा, 50 घंटा, 80 घंटा, 70 घंटा के लिए लाइट गुल हो जाती है और इस तरीके का टूट जाता है। अगर बताइए इस तरीके का अगर टूट गया हो ये बिजली का तार, अगर क्षति पहुंचती है, अगर कोई मर जाता है इस तार में लिपट करके, करंट से अगर कोई मर जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? सरकार क्या दे देती है? मुआवजा के तौर पे कुछ रकम दे देती है, कुछ रुपए दे देती है, जान तो नहीं लौटा सकती है ना। ये इसको कुदरती आपदा नहीं कह सकते, ये प्रशासनिक लापरवाही है। ये देखिए इस तरीके का टूट गया हो और 54 से 70 घंटा हो गया हो इसको, तो इसको आकर के रिपेयरिंग करने का काम किसका है? आम जनता आपको फ़ोन करके बुलाएगी क्या? फ़ोन भी करते तो आप लोगों का फ़ोन नहीं लगता, कौन आपको बताएगा ये बताइए? ना आपकी टीम आती है दफ्तर से बैठ कर, दफ्तर से उठ करके आम लोगों के बीच में, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा बटोरने का काम कर रहे हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोग और है, बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा सूरज कुमार शर्मा नाम है सर। अच्छा, यहाँ पे जो पिछले 3 दिनों से लाइट गुल है, इससे क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? समस्या ये देख रहे हैं, केरा का पेड़ टूटा हुआ है, यहाँ पर पूरा तार बिखरा पड़ा है, गाड़ी आता है, गाड़ी इस पे गिर जाता है, केरा के पेड़ पे 2 गाड़ी गिर गया है, एक्सीडेंट वगैरह बहुत हो रहा है यहाँ पे। तो इसका फिर क्या रीजन निकलता है, सरकार को बोलिए। कोई आदमी नहीं आया है दफ्तर से चेक वेक करने के लिए? एक्चुअली कोई आता है तो अब तक तार बंधा रहता है ऊपर, अभी कोई आया ही नहीं है। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। लगभग कितना घंटा हो गया होगा ये तार टूटे हुए? ये तो 3 दिन के आसपास में जाने वाला है। 3 दिन होने वाला, आज शाम में मतलब 3 दिन पूरा मुकम्मल हो जाएगा? मुकम्मल हो जाएगा 3 दिन। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा सरकार से आप? सरकार से यही कहना चाहते हैं जिसका भरपाई करे, जितना जल्दी होता है उतना जल्दी इसको ठीक किया जाए, रिपेयर किया जाए, उसको जितना जल्दी होता है उतना। और नहीं तो यहाँ पे बच्चे लोग का भी बहुत हानि पहुँचता है, माल जाल कभी आता जाता है उसका भी बहुत हानि पहुँचता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरफ दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, इस तरफ जो है सारे जो है वो कच्चे मकान हैं, लकड़ियों के मकान है, फूस का मकान है। अगर ये इसमें अगर लाइट अगर आ जाता है, अगर ये जिस टाइम टूटा था अगर उस टाइम इसमें लाइट होता तो न जाने कितने घर आग की चपेट में आ जाते और न जाने कितनी जाने यहाँ से जा सकती थी। क्या नाम है? श्याम राम। क्या कुछ समस्या हो रही है पिछले 3 दिनों से जो लाइट गुल है? तो बहुत समस्या खराब हो रहा है इस जगह पर। जैसे क्या क्या हो रहा है? यहाँ पर पढ़ाई लिखाई, खाना पीना का, भोजन कुछ का था है पता नहीं चलता है। 3 दिन 4 दिन से भूखे रहता है आदमी सब, इसमें पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, लाइट चले जाने से, लाइट जो नहीं आ रही उससे बहुत प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये कि बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं रोशनी के बगैर, अंधार में पढ़ाई नहीं हो पाती है, खाना नहीं बन पाता है सही ढंग से, डर भी लगता है क्या? अरे डर भी बहुत लगता है ना, हम लोग तो सोते नहीं है, दिन भर रात भर जागे रहते हैं। साला के सांप कीड़ा पक्षी का क्या होता नहीं होता कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये तो पूरा अंधेरा रहता होगा? पूरा अंधेरा रहता, पूरा मतलब जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है? जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। देखिए यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि जिंदगी जीना जो है वो बहुत मुश्किल हो गई। और जिंदगी जीना मुश्किल हो भी क्यों ना, क्योंकि जब सरकार जब बिजली लगवाती है तो उसका मेंटेनेंस भी करने के लिए एक दफ्तर बनाया जाता है, एक ऑफिस बनाया जाता है, ताकि जो चीज़ें चल रही है उसको सुचारू रूप से चलते रहने के लिए उसके ऊपर लोगों को कार्यरत किया जाता है। मगर यहाँ देख लीजिए कि आलम यह है कि 3 दिन हो गया बिजली का तार टूटे हुए, अभी तक कोई दफ्तर से ना ही तो ऑफिसर आया, ना ही कोई रिपेयर करने के लिए कोई मिस्त्री आया। ये दुर्दशा है 20वीं विधानसभा क्षेत्र के भेरवा पंचायत अंतर्गत दमला के हरिजन टोल की। और ये सिर्फ और सिर्फ ये हरिजन टोल में मैं इस वक्त कवर करने के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां अभी भी लाइट जो है वो एकदम पूरी तरीके से ठप है पिछले 40 से 50 घंटों से। तो क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दायर करें। और एक बात और, आप अपने विधायक आसिफ अहमद साहब को इसमें टैग कीजिए, सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी को इस वीडियो में टैग कीजिए और उनसे पूछिए कि आपका ऑफिसर क्या कर रहा है। पिछले 3 दिनों से लाइट गुल है, तार टूटा हुआ है, आवाम जो है एक अंधकार की ओर जा रही है, खाने में डर लग रहा है, खाना बनाने में डर लग रहा है, बच्चे की पढ़ाइयाँ जो है, बच्चे का एजुकेशन, बच्चे की शिक्षा, बच्चे की तालीम जो है वो पिछले 70 से 80 घंटों से एकदम बिल्कुल
पुख्ता तरीके से ठप बना हुआ है और सरकार के जो दफ्तर में बैठे हुए ऑफिसर है वो हाथ पे हाथ डाल करके तालियां बजा रहे हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।